भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। हाल ही में एक ऐसी घोषणा हुई है जो हमारे बाघों के भविष्य के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बड़ी खबर है क्या। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में आजकल एक नंबर की खूब चर्चा हो रही है, 56। आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? ये नंबर है भारत के 56वें टाइगर रिजर्व का। जी हाँ, नवंबर 2024 में घोषित हुआ ये रिजर्व देश में टाइगर कंजर्वेशन की कोशिशों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए इस नए टाइगर लैंडमार्क को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसका पूरा नाम है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और इसका महत्व सिर्फ इसके नाम तक ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इसके आंकड़े देखिए, वाकई में बहुत प्रभावशाली हैं। ये सिर्फ भारत का 56वां टाइगर रिजर्व ही नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ का चौथा और एरिया के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला सैंक्चुरी, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अच्छा, इस रिजर्व को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर जूम इन करते हैं, तामोर पिंगला अभयारण्य। जरा इसकी ज्योग्राफिक स्थिति को देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में है और इसका एरिया लगभग 608 वर्ग किलोमीटर का है। इसे असल में 1978 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर बनाया गया था। इसकी सीमाएं भी प्राकृतिक हैं। उत्तर में मोरान नदी, पूर्व में बोंगा नाला और पश्चिम में रिहंद नदी। और एक दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका नाम सीधे सीधे यहाँ की जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तामोर पिंगला नाम तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला को मिला के बना है ना बढ़िया? चलिए अब अपना ध्यान उस अद्भुत बायोडाइवर्सिटी पर लाते हैं जिसकी सुरक्षा के लिए ये नया रिजर्व बनाया गया है। मतलब यहाँ कौन कौन रहता है? इस पूरे इलाके में ज्यादातर साल और मिक्स्ड डेसिडुअस जंगल हैं। ये जंगल यहाँ रहने वाले जानवरों के लिए आप कह सकते हैं एक परफेक्ट माहौल बनाते हैं। और हाँ, यहाँ बांस के भी बहुत घने जंगल हैं, जो इसकी एक अलग पहचान है। यहाँ बाघ, तेंदुए और भालू जैसे बड़े शिकारी तो मिलते ही हैं, लेकिन ये इलाका एशियाई हाथियों के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉरिडोर यानी कि एक आने जाने का रास्ता भी है। इनके अलावा सांभर, चीतल, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे अनगिनत जानवर इस जंगल को अपना घर कहते हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, इस रिजर्व का स्ट्रेटेजिक महत्व, जो इसकी अपनी सीमाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यही वो वजह है जो इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस नए टाइगर रिजर्व की सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ एक और प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इस रिजर्व का असली कमाल एक बहुत बड़े बिना टूटे हुए कॉरिडोर को बनाने में है। इसे बाघों के लिए एक सुपर हाईवे की तरह समझिए। ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व को सीधे झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। इस कॉरिडोर का सीधा फायदा ये है कि बाघों को घूमने फिरने, ब्रीड करने और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित इलाका मिल जाता है। ये उन बाघों की आबादी को जोड़ता है जो अब तक अलग थलग थीं, जिससे उनकी जेनेटिक हेल्थ अच्छी रहती है और उनका भविष्य भी मजबूत होता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या ये एक अकेला कॉरिडोर सेंट्रल इंडिया के सारे बाघों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है? इस नए संरक्षित इलाके पर उम्मीदों और जिम्मेदारियों दोनों का ही बहुत बड़ा भार है।